अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका मैं आज के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, कक्षा दूसरी की हिंदी में हम पढ़ रही है तीन भाई। प्यारे बच्चों, तीन भाई की आधी कहानी हमने ख़त्म कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि जो हमने पढ़ा है उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब शेर का बच्चा पीछे हटकर इतने ज़ोर से उछला कि वह घर के ऊपर से पीछे एक गड्ढे में जा गिरा। खरगोश भाइयों ने अपने दुश्मनों के लिए अपने घर के पीछे एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही शेर के बच्चे ने ज़ोर से छलांग लगाई तो घर के ऊपर से उस गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में खूब कीचड़ और पानी भरा हुआ था। गड्ढा जो है कीचड़ और पानी से भरा हुआ था। शेर का बच्चा गड्ढे में लथपथ होने लगा। शेर का बच्चा गड्ढे में पूरी तरह डूब गया। खरगोश भाइयों ने अपने घर के पीछे दुश्मनों के लिए एक गड्ढा खोद रखा था। खरगोश भाइयों ने अपने घर के पीछे अपने दुश्मनों के लिए गड्ढा खोद रखा था। शेर का बच्चा पानी और कीचड़ में धंसता जा रहा था। बड़ी मेहनत के बाद शेर का बच्चा बाहर निकल पाया। बड़ी मेहनत के बाद शेर का बच्चा जो है वो उस गड्ढे से बाहर निकल पाया। उसकी आँख, कान, नाक और मुंह में कीचड़ भर गया। शेर की बच्चे की आँख, नाक और मुंह में पूरी तरह कीचड़ भर गया। खरगोश भाइयों ने खिड़की से बाहर देखा। खरगोश भाइयों ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा तो शेर का बच्चा चिल्लाता हुआ भागता जा रहा था। अब मैं कभी इस घर में रहने नहीं आऊँगा। जब खरगोश भाइयों ने अपने घर के खिड़की से देखा तो शेर का बच्चा जो है भागता जा रहा था और ये कह रहा था कि अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगा। ये कहते हुए वो भाग जा रहा था। यहीं पर हमारा तीन भाई का कहानी ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद है शब्द अर्थ। मदद मीन सहायता, मंझला बीच वाला, दुश्मन शत्रु, नाश्ता कलेवा या सुबह का भोजन। अभ्यास। मुखिक मीन ओरली। इसको क्या करना है? मुखिक को हमें ओरली याद रखना है, ज़बानी याद रखना है। का पढ़े? खरगोश कितने भाई थे? प्यारे बच्चों, हमने कहानी पढ़ा है, हम सबको पता है कि कहानी हमने पढ़ा है। खरगोश कितने भाई थे? अगर आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा तो आप ये खुद कर सकते हो। खरगोश कितने भाई थे? खरगोश कितने भाई थे? खरगोश 3 भाई थे। खापाठ। तीनों खरगोश कहाँ रहते थे? तीनों खरगोश जंगल में रहते थे। घापाठ। छोटा भाई का क्या काम था? प्यारे बच्चों, आप सबको कहानी समझ में आया होगा। हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा भाई क्या करता है, इससे छोटा वाला क्या करता है, मंझला भाई क्या करता है, ये सब हमने पढ़ा था। छोटा भाई छोटा भाई का क्या काम था? छोटा भाई खेत में काम करता था। लिखित। पहला, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए, यानी सही उत्तर के सामने सही टिक का निशान लगाना है। जो सही है उस पर टिक लगाना है। का पाठ। मंझला भाई क्या करता था? खेत में काम करता था, रसोई पकाता था या बाजार से सामान लाता था। प्यारे बच्चों, कहानी हमने पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मंझला भाई क्या करता था?
रसोई पकाता था। मंजिला बाई रसोई पकाता था। रसोई पकाता था पर क्या करना है? टिक लगाना है। खापाट सफ़ेद खरगोश की पूंछ पकड़कर कौन रो रहा था? खरगोश का बाई, बिल्ली का बच्चा, बंदर का बच्चा या इनमें से कोई नहीं? बिल्ली का बच्चा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इसका अच्छे से रीडिंग करना है और जो शब्द अर्थ और सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाए उसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।